2159th episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ. Really want to thank Parekh Brother Jewelers presenting राज की बात विमेन ऑफ द ईयर in association with one of the best boutiques, best stores for women in Nagpur, just opposite Liberty Theatre. नाम है प्रीत डिजाइन स्टूडियो. A big thank you to Stylex Kitchens and Wardrobes, V Herbs, one of the best herbal product company in Nagpur and in central India. Also want to thank Beautify Aesthetic Clinic, which is just in Bajaj Nagar, one of the best aesthetic clinic when it comes to cosmetology, by Dr. Richa Zararia. And can't forget to thank Chakna East, one of the best restaurants at Nandanvan. मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ बिजनेस लेडी. और कुछ लोग कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो न खाए वो पछता है. लेकिन आप हेतल खिमानी का लड्डू खाएंगे तो आप कभी नहीं पछताएंगे, भले आपकी शादी हो या ना हो, है ना. चलिए स्वागत करते हैं हमारी विमेन ऑफ द ईयर हेतल खिमानी का. मैम नमस्कार. नमस्कार. स्वागत आपका राज की बात में. कैसी हैं आप? बढ़िया, आप बताइए. मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और मेरे को खुशी है कि आप हमारे शो पर आई, है ना. तो सबसे पहले हेतल जी मुझे बताइए कि आप कहाँ से हैं, जन्म कहाँ हुआ, बड़ी कहाँ हुई, और सपने क्या थे, क्या बनना था, क्या करना था, और अभी जो कर रही है उसमें कितनी खुश है? मैं नागपुर से हूँ. मेरी पूरी फैमिली महाराष्ट्र से है. हम लोग गुजराती है बट वी आर सेटल्ड इन महाराष्ट्र. और ये बिजनेस जो हमारा था माउथ फ्रेशनर्स का, वो हमारी दादी ने स्टार्ट किया था. और फिर पापा ने उसको इनोवेट करके उसमें लड्डू का बिजनेस ऐड किया. और अभी हम लोग लड्डू और माउथ फ्रेशनर्स को बहुत आगे ले जा रहे हैं. ठीक है. जैसी क्वालिटी दूसरे देंगे उससे डबल अच्छी क्वालिटी हम देंगे, क्योंकि हम खुद ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे रहते हैं ऑल द टाइम. तो ये जो पूरा का पूरा बिजनेस है लड्डू की, अगर मैं बात करूँ, माउथ फ्रेशनर्स की बात करूँ, तो क्या आपने किस चीज़ के लड्डू बनाते हैं आप? राजगीरे के. और आपने कभी ऐसा कुछ आपकी कोई पैकेजिंग, जैसे आपने बोला आपकी फैक्ट्री है बकायदा, तो आपका कोई ब्रांड है ऐसा? तृप्ति गृह उद्योग. तृप्ति गृह उद्योग. तो उसके अंडर में आप ये लड्डू बनाते हैं. और ये फिर मार्केट में कैसे सेल होता है? मार्केटिंग करते हैं. और स्टोर जाते हैं वहाँ? ऐसा स्टोर्स नहीं, वी हैव गिवन एजेंसीज. अच्छा, एजेंसीज दे दी. ओके. जो और ये कितने सालों से कर रहे हैं? मैं तो अभी 5 इयर्स से अपने पापा के साथ बैठ रही हूँ. उससे पहले पापा ही संभालते थे और उससे पहले दादी ने स्टार्ट किया था. दादी ने शुरू किया था. तो जब दादी से पापा के पास आया तब किस किस्म का बिजनेस था, और पापा से जब आप जुड़ी तो उसमें क्या चेंजेस आपने किए और कैसे इसको आगे ले गई आप? बहुत चेंजेस हुए. पहले हम लोग ग्राउंड लेवल पे रहते ही नहीं थे. ऑलमोस्ट सब कुछ वर्कर करते थे. जो भी उसका रॉ मटेरियल वगैरह सिर्फ पापा सेलेक्ट करते थे. बाकी जो उसको बनाने का टेक्निक है वो सब वर्कर्स के पास था. अब वो ग्राउंड लेवल पे हम लोग बना रहे हैं. ओके. तो वो 12 महीने हम लोग सेम टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सबको. ये क्योंकि फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट है, और आजकल हम देख रहे हैं कि गृह उद्योग से बने हुए प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया भी जा रहे हैं. तो क्या आपने अपने आप को यहाँ तक सीमित करके रखा है या इंटरनेशनल? अभी हम लोग कर रहे हैं. हम लोग की कोशिश है कि हम उसको ISO भी सर्टिफाइड दिलवाए हमारी इंडस्ट्री को. ये इंडस्ट्रियली अगर बात करें, जो पॉलिसीज हैं एक इंडस्ट्री की, गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसी कंप्लायंस की अगर बात कर रहा हूँ, कितना डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है. ऊपर से बहुत सारा कंपटीशन है. उसमें अभी कुछ कंपटीशन तो हमारी फैमिली ही हमको दे रही है. अच्छा. और बीइंग अभी तो हम यंग है, तो पापा ने बहुत सफर किया है और अभी हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं. भगवान की दया से आज 2.5 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है. तो उसको बढ़ाना चाहिए. उसको बढ़ाना जिम्मेदारी आपकी है. जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो राजगीरे के लड्डू का जो कंपटीशन है वो उस कंपटीशन में तृप्ति फूड्स, राइट, तृप्ति गृह उद्योग के जो ये राजगीरे के लड्डू हैं, इसमें क्या खास बात है? वो हम अपने हाथ से बनवा रहे हैं. सबसे बड़ी बात हम लोग का प्यार है. अगर मैं नहीं रहूंगी तो वो पाक मेरे पापा बनाएंगे. अच्छा. सबसे बड़ी बात हम लोग ग्राउंड लेवल पे हैं. और बाकी यहाँ सब लोग बढ़िया एसी कैबिन में बैठ के बस मैनेजर से बात कर ले रहे हैं, ये कर लीजिए वो कर लीजिए. लेकिन यहाँ हम लोग खुद बैठे, कुछ भी होगा तो हम वहीं पे.
और इस प्रोडक्ट को अगर किसी को खरीदना है तो कहाँ से खरीदें? हम लोग की रिटेल शॉप इतवारी में भी है और उधर से ही आपको वो लोग मिल जाएगा। हाँ। ठीक है। आप तृप्ति गृह उद्योग को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? इंटरनेशनल लेवल पे तो ले जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत तकलीफें अभी आ रही है, पर हम सबसे लड़ेंगे और बहुत दूर ले जाएंगे। बहुत दूर ले जाएंगे। पर्सनल साइड में, पर्सनल लाइफ में क्या कर रही हैं हेतल? कैसे अपनी क्या क्या चीज़ें हैं बकेट लिस्ट में? मैं 10th स्टैंडर्ड से ही पापा के साथ बैठ रही हूँ। अब आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई एम स्टिल 23। बहुत कुछ करना है, एस्ट्रोलॉजर बनना है, न्यूमरोलॉजर बनना है, पर साथ में पापा के बिजनेस को आगे भी ले जाना। तो आप एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं? एस्ट्रोलॉजी सीखा है कुछ? सीखा नहीं है, बट कोशिश करती हूँ, देखते रहती हूँ कि क्या रेमेडी करने से क्या होता है। ट्राई करते हैं, जब अपन ट्राई करेंगे तभी अपने को पता चलेगा कि बिलीफ है आपका एस्ट्रोलॉजी में? बिल्कुल बिलीव है। मेरा पूरा फैक्ट्री प्रीमाइसेस वास्तु पे डेवलप है। वास्तु में बिलीव करती हैं? बिल्कुल। ओके। जो लोग नहीं करते उनसे कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, करना चाहिए। इट इज अ पॉजिटिव साइंस। अपने पूर्वजों ने कुछ बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया। उतने बड़े महाराजाओं ने भी अपने घर वास्तु से बनाया। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। बिल्कुल सही बात है। ओके। अब आगे क्या? सिर्फ लाइफ में काम है या आगे कुछ और प्लान्स भी हैं? अभी तो काम ही करना है। अभी काम ही करना है। पढ़ाई में कुछ आगे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की पढ़ाई करेंगी? करेंगे। ओके, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसी चीज, ये दोनों शब्द आते हैं, मुखवास की बात करें, हम लड्डू की बात करें, दोनों का नाम सुन के मुंह में पानी आता है। तो और दोनों खाने के बाद जो मूड है वो तरोताज़ा हो जाता है ना? तो उम्मीद है कि तृप्ति गृह उद्योग के प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुँचे, उनके जीवन को तरोताज़ा करें, है ना? आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, न्यूमरोलॉजी सीखें और आने वाले वक्त में उस चीज़ में जो आपका इंटरेस्ट है वो आप करें। आप 10th से जब लड़कियां जो हैं वो 10th पास होती हैं, उसके बाद अपने दोस्त घूमने फिरने का हाँ शौक लगता है। आपने उस समय काम करना शुरू किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस उम्र में आप काम कर रही हैं, मतलब उस उम्र से आप काम कर रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो आपके आपके जीवन में आपको बहुत काम आएंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि तृप्ति गृह उद्योग के प्रोडक्ट्स सचमुच इसीलिए खाने चाहिए क्योंकि उसमें आपका अपनापन है ना? वो आप अपने हाथों से बनाते हैं। आपने अपना वक्त दिया, आप हमारे शो पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुपर भाई, मुलाकात हो तो ऐसी हो कि आप किसी से मिलें और आप तुरंत में कनेक्ट हो जाएं कि वाकई में जो ये कह रही है ना वो दिल से कह रही है। एक चीज़ जो हेतल जी से जब बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि कई बार अपने ही रोड़े लाते हैं। आपको कई आज के समय में भी आपको दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है बाजार में, आपको आजू बाजू देखिए मिल जाएगा एक आध। लेकिन अगर आपके काम में वो वो समर्पण की भावना रहे, आपके काम में आप मेहनत करना चाहें, तो फिर आपका काम जो है वो डेफिनेटली लोगों तक पहुंचता है। और वो कहा तो कोहिलो करके एक राइटर थे, उन्होंने ये कहा था, क्रेडिट भले ही शाहरुख खान को मिलता है कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहो वो पूरे उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात काम पे लग जाती है। और ये हकीकत है। दिस इज़ वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट दैट अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो पूरे सच्चे मन से, तो वाकई में वो चीज़ होती है। यूनिवर्स उसको आपको मिलाने के लिए साजिश में लग जाता है। तृप्ति गृह उद्योग, ये नाम अगर आप कहीं सुने, राजगिरे का लड्डू अगर आप देखें कहीं पर, और अगर आपको ऐसा उस पर ये नाम दिखे, तो आप समझ जाइए कि ये प्रोडक्ट हमको ले लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट में एक परिवार के सदस्य का प्यार है और क्वालिटी लाजवाब है। और अब है तो है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।